हेलो एवरीवन, आई एम विकास हियर। आज हम नीट 2020 के बायोलॉजी के लास्ट 33 ईयर के PYQ सॉल्व करेंगे और आज का हमारा चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। इलियम ओपन इनटू द इंटेस्टाइन। इलियम इंटेस्टाइन में ओपन होती है, ऐसा नहीं है क्योंकि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद 3 पार्ट रहते हैं, डी, जे, आई। ठीक है, डुडेनम, जुजेनम, इलियम। तो इलियम कहाँ ओपन होती है? इलियम तो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है, इनकोरेक्ट है। बी है, सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इनर मोस्ट नहीं होती, सिरोसा आउटर मोस्ट होती है, इनर मोस्ट म्यूकोसा रहती है। थर्ड, इलियम इज ए हाईली कोल्ड पार्ट। तो ये क्या रहेगी? करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, इलियम हाईली कोल्ड पार्ट रहता है, कोल्ड पार्ट रहता है। और डी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द डुडेनम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स डुडेनम से राइज नहीं होता क्योंकि डुडेनम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, CCR, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। तो सिक्कम क्या रहता है? इसका पार्ट रहता है जहाँ से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट लोकेशन इन द ऑर्गन। उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो फर्स्ट है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकून कहाँ लोकेटेड होती हैं? जो विलाई होती हैं उसके अंदर लोकेटेड होती है, विलाई के बेस पे लोकेटेड रहती है। तो फर्स्ट का मैच क्या, विलाई कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है, विलाई ऐसे रहती है, विलाई होती है और इनके बेस पे यहाँ पे क्या लोकेटेड होती है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकून। तो फर्स्ट का थर्ड से मैच रहेगा। नेक्स्ट है ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल की लोकेशन कहाँ होती है? लीवर की जो कवरिंग होती है उसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो सेकंड का फोर्थ रहेगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन जाता है? डी आंसर बन जाता है। सी का क्या रहेगा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होते हैं? पैनक्रियाज के अंदर होते हैं। पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज के अंदर हमें क्या मिलेंगे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मिलते हैं, जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है। पैनक्रियाज में 2 टाइप की सेल मिलती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं और सेकंड क्या है? एक्टिनाई होती हैं। जो एसिनाई होती हैं वो एक्जोक्राइन पार्ट फॉर्म करती हैं और 99% वही होती है, ठीक है, जो क्या कर रही है? एंजाइम्स रिलीज कर रही है। और एंडोक्राइन क्या होते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। नेक्स्ट ब्रूनर्स ग्लैंड जो है, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या है, कहाँ मिलती है? डुडेनम में मिलती है। एक ही ग्लैंड होती है जो सब मुकोजल होती है, मतलब सब मुकोजा के अंदर जो प्रेजेंट होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है? डुडेनम के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन। तो ह्यूमन डेंटिशन को कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? बी रहेगा, क्योंकि थिकोडोंट होती है। जब जा सॉकेट के अंदर इम्बेडेड होते हैं उसको थिकोडोंट बोलते हैं। डाइफाइडोंट क्या होती है? 2 टाइम रिप्लेसमेंट होती है। पहले टेम्परेरी टिथ आते हैं, फिर परमानेंट टिथ आते हैं। और हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट क्या होते हैं? सारे के सारे टिथ हमारे अलग अलग टाइप के रहते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, a baby boy aged 2 years is admitted to the play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? मतलब एज है उसकी, हमने देखा वो 2 years की है जस्ट, और उसमें टीथ भी कितने मिल रहे हैं? 20 मिल रहे हैं। मीन्स उसके अंदर क्या मिल रहे हैं? सारे के सारे मिल्क टीथ मिल रहे हैं, ठीक है। और मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2102 डिवाइड बाई में 2102, ठीक है। मीन्स यहाँ जीरो किसको शो करता है? प्रीमोलर को शो करता है। तो उसके अंदर क्या एब्सेंट है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रीमोलर एब्सेंट है, ठीक है। और यही डेंटल फार्मूला अडल्ट के लिए क्या बन जाता है? 2123 डिवाइड बाई में 2123 अडल्ट के लिए डेंटल फार्मूला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच सेल ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लिबरकून सीक्रेट एंटी बैक्टीरियल लाइजोजाइम। तो कौन सी सेल होती हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकून की जो एंटी बैक्टीरियल लाइजोजाइम सीक्रेट करती है? बैक्टीरिया को किल करने के लिए लाइजोजाइम सीक्रेट करती है। तो ये कौन सी सेल रहती है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकून की पूछा है। क्रिप्ट ऑफ लिबरकून कहाँ रहता है? जो विलाई है, विलाई के बेस पे रहता है। और वो कौन सी सेल होती है? पेनथ सेल होती है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? पेनथ सेल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस एंड द बाइकार्बोनेट। तो कौन सा हार्मोन है जो पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है? तो जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है कोलिसिस्टोकाइनिन, और जो बाइकार्बोनेट आयन है उसके प्रोडक्शन को सिक्रेटिन जो रहता है वो स्टिमुलेट करता है। दोनों ही कहाँ से सिक्रेट होते हैं? ब्रूनर ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं दोनों ही हार्मोन।
और ब्रूनर ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, जो डुडेनम है उसके अंदर लोकेटेड होती है। और एक और पॉइंट आता है कि सिक्रेटिन क्या था, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो सिक्रेटिन था, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डुडेनम है वहाँ पे देखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डुडेनम। तो जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आती है, मतलब लीवर और पैनक्रियाज को मिला के जो डक्ट आती है उसको हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और वो जो डुडेनम में जो ओपन होती है तो उसको कौन सी मसल्स हैं जो गार्ड करती है, तो वहाँ कौन सी मसल्स रहती है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्पिंक्टर ऑफ ओडी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइमरी डेंटिशन इन द ह्यूमन डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। तो प्राइमरी डेंटिशन है वो परमानेंट डेंटिशन से कैसे डिफर करती है, तो उसमें क्या नहीं होते, अभी हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर प्रीमोलर नहीं मिलते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी। तो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो सिकम के अंदर मिलते हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, सिकम रहेगा। सिकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट आता है, लार्ज इंटेस्ट जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से मिलती है, ऐसे हम लार्ज इंटेस्टाइन शो करते हैं। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, सिकम कहलाता है। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन थी इसके अंदर और ये यहाँ आके मिलती है तो ये सिकम कहलाता है। और यहाँ पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, तो ये रीजन है, यहाँ पे क्या रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रिक्वायर। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिंक की रिक्वायरमेंट रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, जिंक रहेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कहाँ से सिक्रिएट हो रहा है, जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर सिक्रेशन में हम नोट कर रहे हैं कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस विच इज पोर्ड इनटू द डुडेनम इन द ह्यूमन इज। तो कौन सा पैनक्रियाटिक जूस होता है जो डुडेनम में पोर किया जाता है, डाला जाता है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, और वो होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस में हम 3 ही एंजाइम देखते हैं, और 3 एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिनोजन होता है, सेकंड कौन सा होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, और थर्ड कौन सा होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। तो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, ट्रिप्सिनोजन दिया हुआ है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, ए जो है ट्रिप्सिनोजन वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन डेंटल फार्मूला। तो डायरेक्ट डेंटल फार्मूला पूछा हुआ है। डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 डिवाइड बाई में 2 1 2 3। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Next is question number 13. Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while the swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of. तो क्या बताया है, दो फ्रेंड है वो ईट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और क्या हो जाता है, एक फ्रेंड जो है कफ करने लगता है एकदम से। तो उसका रीज़न क्या रहता है, उसका रीज़न रहता है कि जो फूड है, फूड की एंट्री कहाँ हो जाती है, ट्रैकिया के अंदर हो जाती है। मतलब इम्प्रॉपर मूवमेंट वहाँ पे किसकी रही होगी, जो कवरिंग रहती है, लीफ लाइक कवरिंग होती है वो एपिग्लोटिस की होती है। ट्रैकिया के ऊपर वाले पोर्शन को ग्लोटिस बोलते हैं, और उसके ऊपर लीफ लाइक कवरिंग रहती है एपिग्लोटिस, जो उसको फूड को एंटर करने से प्रिवेंट करती है ट्रैकिया में। तो इम्प्रॉपर मूवमेंट किसकी रही होगी वहाँ पे, एपिग्लोटिस की रही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एपिग्लोटिस रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सिक्रेटिन एंड द कोलिसिस्टोकाइनिन आर द डाइजेस्टिव हार्मोन, दे आर सिक्रेटेड इन। तो कहाँ सिक्रेट होते हैं, ये सिक्रेट कहाँ होंगे, जो डुडेनम रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डुडेनम है, जुजेनम है, नेक्स्ट इलियम है। तो डुडेनम में क्या प्रेजेंट होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रेट करती हैं, जो सिक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, उनको सिक्रेट करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, डुडेनम हैज द कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड विच सिक्रेट द 2 हार्मोन कॉल्ड। वही क्वेश्चन पूछ लिया है, ब्रूनर्स ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, तो ये सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन सिक्रेट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रेट द हार्मोन सिक्रेटिन। तो हार्मोन सिक्रेटिन कहाँ से सिक्रेट होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। क्या बताते हैं, जो सिक्रेटिन है, जो सिक्रेटिन है अभी बताया, सिक्रेटिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ब्रूनर्स ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, और जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, डुडेनम में लोकेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डुडेनम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, डुडेनम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रेट द इनेमल ऑफ द टूथ इज।
तो इनेमल जो रहता है टूथ की आउटर कवरिंग होती है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, जो जनरली कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो इसको सिक्रेट करने के लिए जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अमीलोब्लास्ट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अमीलोब्लास्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट क्या करती हैं, बोन फॉर्मिंग सेल होती हैं। ओडोंटोब्लास्ट क्या होती है, डेंटाइन फॉर्मिंग सेल होती है। जो पल्प कैविटी है उसके अराउंड डेंटाइन की कवरिंग होती है, और उस डेंटाइन को कौन फॉर्म करता है, ओडोंटोब्लास्ट फॉर्म करता है। तो इसने इनेमल पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एमिलोब्लास्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फैक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द इराइथ्रोसाइट्स। तो इराइथ्रोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए जो है विटामिन B12 की नीड रहती है। ठीक है, कहाँ से ये रिलीज होता है, ये फैक्टर कहाँ से रिलीज होते हैं, जो B12 जो है उसकी नीड रहती है, और ये फैक्टर कहाँ से रिलीज होते हैं, जो पैराइटल सेल है, और या फिर जिसको ऑक्सिंटिक सेल्स भी बोलते हैं, स्टमक के अंदर पैराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स होते हैं, इनसे क्या रिलीज होता है, इनसे जो इंट्रिंसिक कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है वो रिलीज होता है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और जिसकी रिक्वायरमेंट कहाँ रहती है, एरिथ्रोसाइट्स के जो आरबीसी है उनके मैच्योरेशन में नीड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन वर्टिब्रेट लैक्टियल्स आर फाउंड इन। तो लैक्टियल क्या रहती है, जो फैट के एब्जॉर्प्शन में, लिपिड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, वो लैक्टियल्स होती हैं। और ये कहाँ होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा रहेगा इसमें, इलियम जो है वो इसका आंसर रहेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इनसाइड द गट। तो कौन सा विटामिन है वो गट के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं बैक्टीरिया, इसका आंसर B1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए पॉलीसेकेराइड विच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द लीवर सेल इज। तो कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है जो स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन रहता है। नेक्स्ट, कुफर सेल्स अकर इन। कुफर सेल्स कहाँ मिलती हैं, लीवर के अंदर मिलती है, और इनका काम क्या होता है, ये फैगोसिटिक सेल होती है, जनरली बैक्टीरिया है उनको ईट करती है। नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड ऑकर इन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड की लोकेशन क्या रहती है, पहली बात तो ये एक ही ग्लैंड है जो सबमुकोशा के अंदर प्रेजेंट है, और कहाँ मिलती है, ये डुडेनम में मिलती है। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा सबमुकोशा ऑफ द डुडेनम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पेनक्रियाज प्रोड्यूस। तो पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, बी करेक्ट आंसर रहेगा। 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, 3 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, एंड द 2 हॉर्मोन्स, और 2 हॉर्मोन्स रहते हैं। ठीक है, तो जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर बताया मैंने 2 टाइप की सेल रहती हैं, कौन कौन सी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है जो एंडोक्राइन पोर्शन फॉर्म करती है, और एक्जोक्राइन में एसिनाई होती हैं सेल्स जो 99% फॉर्म करती हैं, और वो क्या करेंगी, जो एंजाइम्स हैं उनको सिक्रेट करती है। तो इसमें एंजाइम्स कौन कौन से रहते हैं, हमें एंजाइम्स की बात करनी है। ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, और थर्ड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। अगर हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागोन रहता है। तो 2 क्या रहते हैं, हार्मोन रहते हैं, और 3 क्या रहेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम रहेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पैनक्रियाटिक जूस एंड द हार्मोन ऑफ द पैनक्रियाज आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है और हॉर्मोन्स होते हैं, मीन्स एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पोर्शन पूछ लिया, तो वो क्या प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, डी है, डिफरेंट सेल से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करती है, एंडोक्राइन पोर्शन फॉर्म करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और एसिनाई जो 99% है वो एक्जोक्राइन फॉर्म करती है, यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो फॉर्म करती है। तो करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सिक्रेटिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ। तो सिक्रेटिन क्या करता है, किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, करेक्ट आंसर इसका पैनक्रियाटिक जूस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वाटसन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो वाटन्स डक्ट जो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो 3 ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, सब एक्जिलरी है, सब लिंगुअल है, पैरोटिड है। इनमें हर एक के केस में क्या रहते हैं, उनकी जो डक्ट है उनकी साइंटिस्ट के नेम पे नेमिंग रहती है। तो वाटसन्स जो डक्ट है वो कहाँ मिलती है, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर मिलती है। ठीक है, तो इसके अलावा आप सबलिंगुअल और पैरोटिड की भी नोट कर सकते हैं। वाटसन्स किस में मिल रही है, सब मैक्सिलरी में मिल रही है। और जो नेक्स्ट हम बात करें तो सबलिंगुअल में कौन सी मिलती है, सबलिंगुअल में रहती है डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस रहती है, डक्ट ऑफ रिविनस। किसकी बात कर रहे हैं हम, किसके डक्ट को बोल रहे हैं, सब लिंगुअल की डक्ट को बोल रहे हैं। और जो पैरोटिड जो बस्ती है, पैरोटिड की डक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टेनसन्स
डक्ट बोलेंगे। तो इधर लिखा हुआ है स्टेन्स एंड डक्ट्स। देखो ये आंसर है जो स्टेन्स एंड डक्ट पूछा हुआ है। पैरोटिड का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो डक्ट जो पैरोटिड की डक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेन्स एंड डक्ट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर 29 का क्या रहेगा? स्टेन्स एंड डक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। लेमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टेड विद। तो लेमिनेरिया प्रोप्रिया कहाँ मिलती है, किसके अंदर मिलती है, किसके साथ कनेक्टेड रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर इसका इंटेस्टाइन रहेगा। तो लेमिनी प्रोपोरिया है, ये कहाँ मिलती है? जो इंटेस्टाइन है इसमें म्यूकोसा जो रहती है उसको 3 लेयर में हम डिवाइड कर देते हैं। आउटर मस्कुलरिस म्यूकोसा रहती है, मस्कुलरिस म्यूकोसा आउटर क्या रहती है? मस्कुलरिस म्यूकोसा। और जो मिडल है, मिडल क्या रहती है? लेमिना प्रोपरिया रहती है। ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में लेमिना प्रोपरिया रहती है मिडल। और जो इनर है, इनर क्या रहती है? सिंपल कोलुमुलर एपिथेलियम रहती है। इनर क्या रहेगी? सिंपल कोलुमुलर एपिथेलियम। तो कहाँ मिल रही है हमें? इंटेस्टाइन के अंदर मिल रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। द एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ। तो किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है? एंट्रोकाइनेज जो है कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? इंटेस्टाइन से सिक्रेट हो रहा है। एंट्रो वर्ड ही इंटेस्टाइन के लिए करते हैं। तो किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है? जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है उसके कन्वर्जन में हेल्प करेगा। और किसको किस में कन्वर्ट करता है? ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाज से किस फॉर्म में रिलीज होता है? डुडेनम के अंदर ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है। और उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या रहता है? एंट्रोकाइनेज की नीड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। आइडेंटिफाई द सेल हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक फ्रॉम द वेरियस एंजाइम। तो कौन सी सेल होती है जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है? तो वो म्यूकस होता है। और म्यूकस कहाँ से सिक्रेट होता है? गोबलेट सेल से सिक्रेट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? गोबलेट सेल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन द इराइथ्रोपोइसिस। तो इनमें से इराइथ्रोपोइसिस में कौन सी हेल्प करती है? इराइथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी की फॉर्मेशन। तो कौन सी गैस्ट्रिक सेल है, कौन सी स्टमक की सेल है? तो स्टमक में 3 टाइप की सेल जो हमें मिलती है उनमें से प्राइटल या फिर जिसको ऑक्सेंटिक सेल्स बोलते हैं वो क्या करती है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है जो B12 विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और जो फाइनली क्या करेगा? आरबीसी जो है आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और दूसरी तरफ HCl जो रहता है, HCl भी क्या करता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो कौन सी सेल है? ये दोनों HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? पैराइटल सेल से रिलीज हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पैराइटल सेल रहेगा। अगर ऑक्सेंटिक सेल होता तो ऑक्सेंटिक सेल करेक्ट आंसर रहता, क्योंकि दोनों एक ही के नाम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम रहते हैं? इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये करेक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि देखो यहाँ जो ऑप्शन है इसमें रेनिन है, रेनिन की वजह से इनकरेक्ट हो जाता है। इधर भी रेनिन है, रेनिन की वजह से इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये स्टमक की सिक्रीशन है। और इसमें क्या है? माल्टेज गिवन है, माल्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहता है? सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। तो गैस्ट्रिक एसिड कहाँ से सिक्रेट होता है? करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? यानी कि जो HCl है वो पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है या फिर जिसको ऑक्सेंटिक सेल्स भी बोलते हैं वहाँ से HCl सिक्रेट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट कंटेन। जो इन्फेंट होता है, बेबी होता है, उसके गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? मीन स्टमक से जो सिक्रीशन होती है उसके अंदर क्या क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा। पेप्सिनोजन होता है, लाइपेज होता है, रेनिन होता है। तो रेनिन तो हमें पहले ही पता है क्योंकि मिल्क के डाइजेशन के लिए रेनिन रहता है। रेनिन तो उसमें होना ही होना चाहिए। तो डी में रेनिन नहीं है तो ये हमने एक्सक्लूड कर दिया। बाकी हम देखें माल्टेज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में क्या क्या गिवन यहाँ? अमाइलेज है, अमाइलेज नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। पेप्सिनोजन, लाइपेज, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। तो सी क्या रहती है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहती है क्योंकि ब्रूनर्स ग्लैंड्स प्रेजेंट तो होती है सब मुकोशा में लेकिन वो पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क इन द ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। तो किसके थ्रू होता है? वो रेनिन के थ्रू होता है। मिल्क का अगर स्पेशली हम इन्फेंट के या चाइल्ड के केस में बात कर रहे हैं तो वहाँ रेनिन ही होता है जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40।
ए हेल्थी पर्सन ईट द फॉलोइंग डाइट। तो ये डाइट गिवन है कुछ और इसमें से हमें क्या करना है, कैलोरीज वैल्यू निकालनी है। तो हमें कैलोरीज वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितनी कैलोरी निकलती है। तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 रहती है, दूसरी तरफ प्रोटीन में भी 4 रहती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट में कितनी रहती है, 9 रहती है। ठीक है, तो हमें टोटल कैलोरी काउंट करनी है और उसने यही फूड लिए हैं। ठीक है, शुगर लिया है, एल्बुमिन प्रोटीन है वो लिया है, और क्या है, घी लिया है यानी फैट लिया है, और वेज और क्या लिया है, लिग्निन लिया है। लिग्निन फाइबर में आ जाता है तो इससे कोई कैलोरी नहीं मिलती। तो इनको काउंट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 है, कितने ग्राम इसने ईट किया है, 5 ग्राम किया है तो 5 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसने ये 4 ग्राम ईट किया तो 4 से मल्टीप्लाई, और इधर 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि टोटल 12 रहता है, 10 + 2। तो अगर इनका टोटल वैल्यू हम निकालते हैं तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी आती है, 144 आएगी। अगर इन सभी को मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना आता है, 144 आता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच एंजाइम आर लाइकली टू एक्ट ऑन द बेक्ड पोटैटो ईटन बाय ए मैन स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एज इट मूव डाउन द एलिमेंट्री कैनाल। तो बेक्ड पोटैटो के ऊपर कौन कौन से एंजाइम एक्ट करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा, माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पैनक्रियाटिक एंजाइम है, वो एक्ट करेंगे स्टार्च के डाइजेशन के लिए, और लास्ट में इंटेस्टाइन के अंदर डाइसेक्राइड एक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इफ़ फॉर सम रीजन अवर गोबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली अफेक्ट। अगर गोबलेट सेल अफेक्ट हो जाती हैं तो वो क्या करती है, जो फूड की मूवमेंट होती है, गोबलेट सेल का म्यूकस सिक्रेट करना फंक्शन होता है, तो क्या होगा, जो मूवमेंट है, स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड डाउन द इंटेस्टाइन, वो अफेक्ट हो जाएगी। अगर इंटेस्टाइन में वो इफेक्टेड हुई हैं तो मूवमेंट हो रही थी डाउन द इंटेस्टाइन, वो मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर स्टमक में वो अफेक्ट पूछा जाता तो वो जो HCl है वो हार्म करने लगता है स्टमक की वाल को। तो करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, इफ फॉर द सम रीजन द पाइटल सेल ऑफ द गट एपिथेलियम बिकम द पार्शियली नॉन फंक्शनल व्हाट इज लाइकली टू हैपन। अगर पाइटल सेल जो है, ऑक्सिंटिक सेल्स है, वो क्या हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है, तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेप्सिन इनटू द प्रोटियोज एंड द पेप्टोन। क्योंकि जो पेप्सिन होता है वो सिक्रीट जो हो रहा है पेप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट हो रहा है, और वो HCl की हेल्प से ही पेप्सिन में एक्टिव होता है। तो HCl की नीड किस लिए है, पहले तो हमें पता होना चाहिए पाइटल सेल का काम क्या होता है। पाइटल सेल क्या करती है, HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं। और अब क्या होगा, पाइटल सेल अफेक्ट होगी तो HCl नहीं होगा। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन का एक्टिवेशन नहीं होगा पेप्सिन में। अगर पेप्सिन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, जो प्रोटीन है उनका डाइजेशन नहीं होगा प्रोटियोज और पेप्टोन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फूड कंपोनेंट इन द ह्यूमन रिचेज द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। तो कौन सा अनडाइजेस्टेड पहुंचता है, तो सेलुलोज इसका करेक्ट आंसर फैट एंड सेलुलोज रहेगा, क्योंकि माउथ के अंदर डाइजेशन के लिए, फैट की डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हर एक में स्टार्च ऑप्शन गिवन है। स्टार्च के डाइजेशन हो सकता है माउथ के अंदर, और सेलुलोज अभी डाइजेस्ट ही नहीं होता ह्यूमन के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑफ द गिवन सबस्ट्रेट द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड द एंड प्रोडक्ट। तो करेक्ट मैचिंग बतानी है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा रही है पेप्सिन की हेल्प से अमीनो एसिड में। तो पेप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता ही नहीं, इनकरेक्ट है। बी स्टमक में क्या होता है, फैट का डाइजेशन होता है लाइपेज की हेल्प से मिसेल्स में, तो मिसेल्स की फॉर्मेशन स्टमक में नहीं होती। नेक्स्ट सी क्या है, डुडेनम ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड को ट्रिप्सिन की हेल्प से मोनोग्लिसराइड में तोड़ रहा है। तो ट्रिप्सिन तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और ग्लिसराइड लिपिड है, तो ये भी इनकरेक्ट है। और डी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्च का डाइसेक्राइड माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है अल्फा माइलेज की हेल्प से, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रेशन ऑफ द पैराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद एन इनिबिटर। अगर ये ब्लॉक हो जाती है पैराइटल सेल्स का काम वही HCl सिक्रेट करना है। अगर HCl नहीं सिक्रेट होगा तो वहाँ पे जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो रिलीज हुआ है वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो करेक्ट इसका ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और जो हम बाकी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन हम इस चैप्टर के करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।